जिस तरह से भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भारत के राजनेता अपने और अपने परिवार को स्थापित करते हैं, सामान्य परिवार के नौजवानों को राजनीति में किसी प्रकार से पदार्पण ना हो उसको रोकने के लिए सारे तंत्र लगाते हैं, संसाधन लगाते हैं, पूंजीगत तोड़ते हैं, उनके अवसर छीनते हैं। ठीक उसी तरह से विश्व का दादा बनने के लिए कोई भी देश परमाणु संपन्न ना हो इस पर रोक लगाया जाता है। परमाणु बनाओगे तो बम बरसाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, वहाँ की सरकार को गिरा करके अपने पिट्ठू को सरकार का मुखिया बनाया जाता है और नाम लोकतांत्रिक दिया जाता है। और वहाँ पर जो विश्व के दादा देश हैं वो लोग पूरी खनिज संपदा को अपने अंडर में रख करके पूरे विश्व में मनचाहे रेट पर व्यापार करते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे और पूरे विश्व पर उनका आधिपत्य बना रहे। ईरान के ऊपर अमेरिका के द्वारा किया गया हमला यह इसी का प्रमाण है। मजे की बात तो यह है कि अमेरिका ने हमले करके कई बार अपने बयान दिए और अपने बयान से खुद ही पलटता रहा। एक देश से युद्ध चल रहा है, जिससे युद्ध चल रहा है उसने कुछ बोला नहीं। दूसरे देश से बात हुई, दूसरे देश से बात करके खुद ही सीज फायर किए, खुद ही सीज फायर करके अब कह रहे हैं कि हम इतने दिनों तक छूट देते हैं, इतने दिनों तक निकलेगा, इससे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव आएगा, व्यापार तेज होगा, लोगों को राहत मिलेगी। भाई ये बात तो जिससे लड़ाई लड़ी जाती है उससे की जाती है, ये बात किसी तीसरे देश से नहीं की जाती। लेकिन जब दादाओं की हालत खराब होती है तो वो भी खोजते रहते हैं कि किसी न किसी ऐसे देश, कमजोर देश को पकड़ो जिसके मत्थे सब मढ़ करके अपना जान बचा लो। जैसे भारत में भी है कि कहीं ना कहीं जब बात फंसती है कि हाँ आरक्षण आ गया किसी सीट पर तो अपने चपरासी को लड़वा दो, अपने ड्राइवर को लड़वा दो, जो उस श्रेणी में आता है उसको चुनाव लड़वाओ। अब जब लोग विरोध करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, फलाना को दे दो, फलाना से लड़वा लो, और उस हिसाब से किसी ना किसी तरह अपना टाल मटोल करके अपनी जान बचा करके कि अपना इमेज ना खराब हो। ये उसी तरह का मामला है, लेकिन यह बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। सदी बदली है, लोग बदले हैं, विचार बदले हैं, और ये सारे के सारे चीज अब दादाओं के लिए विपरीत स्थितियां पैदा कर रहे हैं। और लोग जब जागरूक होंगे, देश जब जागरूक होगा, संगठित होगा, अपने हक के लिए लड़ेगा, तो कोई भी दुनिया का दादा उस देश को खत्म नहीं कर सकता, या अपने ही देश में उस लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता जिस लोकतंत्र में आम जनता की भागीदारी हो और आम जनता के अधिकार का हनन इस बात के लिए किया जाए कि इनके पास पूंजी नहीं है, इनके पास सामर्थ्य नहीं है, ये जातिगत समीकरण में फिट नहीं है, वहाँ पे हमारा लड़का ही लड़ सकता है, वहाँ पे हमारी बहू लड़ सकती है, वहाँ पे हमारी पत्नी लड़ सकती है। तो यह दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए, वो चाहे विश्व का हो या देश का हो, ये खतरा ही है। और दोनों से निपटने के लिए जिस तरह से वहाँ के छोटे देश लड़ करके निपट रहे हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी मध्यम वर्ग और छोटे वर्गों को मिल करके लड़ना होगा और इन चुनौतियों का सामना करके अपने लिए नया रास्ता बनाना होगा। धन्यवाद।